तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो यूनिट 4 है हम लोग का चैप्टर पॉलीमॉर्फिज्म, उसके वेरियस टाइप्स के बारे में बात करेंगे। और जितने भी कोड सिंटेक्स इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में कवर करने वाले हैं, साथ में इसके फ्रेंड फंक्शन को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो कंप्लीटली वन शॉट होने वाला है। अब देख पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है क्या कि वन टू मैनी फॉर्म। ठीक है, इस अब मतलब कि सेम फंक्शन या ऑपरेटर को अलग अलग सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में जैसे स्कूल में टीचर होते हैं तो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, और जिम ट्रेनर होते हैं क्या करते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक्चुअल में टीचर ही है। और नाम के लिए टीचर होते हैं सेम, लेकिन काम क्या होता है हम लोग का अलग अलग उनका होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। अब इसके बात करते हैं डिफिनेशन के, तो डिफिनेशन में देखिए लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एबिलिटी ऑब्जेक्ट क्या होता है, एबिलिटी होता है टू टेक ऑन द डिफरेंट फॉर्म, यानी क्या करता है वो डिफरेंट फॉर्म को क्या करता है, लेता है। ठीक है, और बिहेव एन डिफरेंट वेज, यानी कैसे बिहेव करता है, डिफरेंट वे से बिहेव करता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच, यानी क्या करता है जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दे आर जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी क्या कहते हैं इसको, स्टैटिक बाइंडिंग बोलते हैं। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। जो होता है हम लोग का पॉलीमॉर्फिज्म, उसको कितने प्रकार से, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। अब रन टाइम को हम लोग करते हैं वर्चुअल फंक्शन में, वर्चुअल को क्या करते हैं, प्योर वर्चुअल में करते हैं। ठीक है, अब कंपाइल टाइम को हम क्या करते हैं, दो प्रकार में, फंक्शन ओवरलोडिंग जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये भी बहुत इंपोर्टेंट होता है। तो इन सारे को कवर करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में अगर मान के लिए कार हम लोग बनाए, तो कार नाम का एक क्लास किए, उसका कार में क्या कर दिया, नेम दे दिए, उसका पैरामीटर उसका पास कर दिया, नेम के साथ उसका कलर भी दे दिए। हम लोग इसको क्या करते हैं, बंद कर देते। ये क्या, वो कंस्ट्रक्टर के थ्री जो फॉर्म होते हैं, बट राइट ईच अदर फॉर्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का ही फॉर्म हम लोग राइट किए। और मान के लिए नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके कंपाइल टाइम के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कंपाइल टाइम क्या होता है। देखिए, डिसीजन इज द टेकन एट कंपाइल टाइम अचीव बाय फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो भी कंपाइल टाइम पर हम लोग का डिसीजन लेता है ना, वो तो क्या करता है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के द्वारा क्या करता है, डिसीजन लेता है। अब देखिए सबसे पहले आता है फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। तो देखिए फंक्शन व्हेन टू और मोर फंक्शन हैव अ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर, इट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या करेगा, टू दो या दो से ज्यादा, ठीक है, फंक्शन को अपने सेम नेम से या डिफरेंट पैरामीटर से क्या करता है, बुलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेम फंक्शन का नेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, पैरामीटर यूज करते हैं। यानी कंपाइलर पैरामीटर के बेसिस पर डिसाइड करता है कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये क्या करता है, फंक्शन ओवरलोडिंग करता है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर सिंटेक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, और क्लास का क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, और पब्लिक में हम लोग क्या करते हैं, एक रिटर्न टाइप दे देते हैं। ठीक है, मेंबर फंक्शन जो भी होता है, फिर फंक्शन नेम लिखते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं, पैरामीटर लिस्ट वन का पैरामीटर देते हैं, फिर रिटर्न टाइप दे देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, फिर दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसका नेम देते हैं, और साथ में उसका पैरामीटर लिस्ट टू कर देते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। ये सिंपल सा इसका सिंटेक्स होता है, इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेम फंक्शन नेम, यानी इसमें क्या होता है, सेम फंक्शन फंक्शन का नेम क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंट नंबर या टाइप्स ऑफ पैरामीटर, यानी डिफरेंट नंबर होता है और उसका पैरामीटर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, रिटर्न टाइप एलोन कैन नॉट बी डिफरेंट, यानी रिटर्न टाइप क्या होता है, अकेला होता है, उसका डिफरेंट कोई भी नहीं होता है। ठीक है, कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए एक कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो सिंटेक्स तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन आप कोड जरूर लिखिएगा उसमें कि इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, एक हेडर फाइल हम लोग करके यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। अब पहला स्टेप क्या होता है हम लोग का, पहले तो क्लास एक डेमो बनाते हैं, डेमो क्लास नेम हो गया हम लोग का, जो हम लोग पब्लिक के अंदर क्या कहते हैं, रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप में स्टेप वन क्या हम लोग का था कि इंट, हम लोग इंटीजर नामक का एक डेटा टाइप लिए, एड में क्या किए, इंट ए और इंट बी, दो इंटीजर वेरिएबल ए और बी हम लोग पास किए। ठीक है, और फिर रिटर्न कर दिए किसको, ए और बी को रिटर्न करना था हम लोग को, तो ए प्लस बी को, फिर सेमीकोलन किए, अब इसको बंद कर दिया। ठीक है, जैसे एक बंद हुआ तो अब देखिए उसके बाद दूसरा स्टेप हम लोग क्या करना है कि इंट एड इंट ए बी सी। ठीक है, तीन को हम लोग कर दिया, रिटर्न फिर कर दिया क्या, एबीसी, या लिस्ट वन हम लोग का ये था, लिस्ट टू हम लोग क्या होगा, एल वन ये था, एल टू हम लोग का ये हो गया। ठीक है, और फिर इसको बंद कर दिए। टोटली हम लोग क्या हुआ, एक डेमो क्लास हम लोग का जो क्रिएट किए थे उसको क्लोज कर दिए। और मेन के अंदर काम रह गया कि इसमें कैसे कॉल करता है, डेमो जो बनाया था हम लोग इंट मेन के अंदर, तब उसको डिक्लेयर करना है, तो डी नामक ये डी इनहेरिट कर रहा है डेमो का पूरा जितने भी डेटा है। तो सी आउट में हम लोग जैसे हम लोग किए प्रिंट, तो मान चलिए अगर सम किए हम लोग डी, यानी डी डॉट एड, यानी जैसे 5,6 को हम लोग कंपाइल के दो पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, तो क्या करेगा कि ये सी आउट करेगा सम को, और डी डॉट एड 345, यानी कंपाइल 3 पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, अब
जैसे कॉल करेगा 3 पैरामीटर वाला फंक्शन को तो रिटर्न 0 हम लोग करेगा, फिर फंक्शन क्लोज हो जाएगा और फिर सम में पहले तो हम लोग का 11 आएगा और फिर सम में हम लोग क्या आएगा लास्ट में 12 आएगा। सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग जो होता है ना उसके दौरान हम लोग का ये काम होता है। अब मान के चलिए इसमें जो रन टाइम था तो उसमें हम लोग क्या आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है कि ये ओवरलोड करता है कोई भी डेटा को, यानी ऑपरेटर को यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट के लिए क्या करता है रीडिफाइन करता है ये। जैसे कि हम लोग का एक एडिशन करते हैं हम लोग ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं या मॉड्यूल ऑपरेटर यूज करते हैं। इसमें देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या करते हैं डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यानी जो भी रीडिफाइन हम लोग का ऑपरेटर होता है ये प्लस हो, सब्ट्रैक्शन एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन या मॉडुलो ऑपरेटर हो, ये सबको क्या कहता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को यूज करता है, ठीक है। और ऑपरेटर को क्या कहता है ओवरलोड करता है। इसमें क्या होता है 3 प्रकार का होता है। पहला तो यूनरी होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी मतलब क्या हुआ कि एक, ठीक है, एक मतलब। और फिर उसके बाद हम लोग का बाइनरी मतलब क्या हुआ 2, ठीक है, 2 के लिए यूज करता है। टर्नरी मतलब क्या होता है 3 के लिए यूज करता है। अब देखिए इसमें एक का मतलब क्या होगा ऑब्जेक्ट 1, 2 का मतलब क्या है ऑब्जेक्ट 1 प्लस ओबीजे 1 और प्लस ओबीजे 2, ठीक है। अब 3 का मतलब क्या है 3 का मतलब ओबीजे 1, ठीक है, और प्लस ओबीजे 2 और प्लस ओबीजे 3, ये 3 हो गया, ठीक है। 3 को टर्नरी में करते हैं। अब मान से एग्जांपल के लिए समझते हैं कि इसमें जो ओबीजे 1 और ओबीजे 2 इक्वल टू ओबीजे 3 हम लोग लिए तो ओबीजे 1 अगर मान के लेते हैं हम लोग एक कॉम्प्लेक्स रियल प्लस कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स हो गया ये रियल हो गया तो तीन। ओबीजे 2 हम लोग लिए तो 3 प्लस 4 आयोटा, आयोटा इसको बोलते हैं आई को, ठीक है। तो रिजल्ट हम लोग जो भी हम लोग ऐड करेंगे 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 2 4 क्या हो जाएगा 6, यानी रिजल्ट के रूप में हम लोग क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 आयोटा, ठीक है। अब इसमें मेन चीज पूछता है हम लोग का प्लस ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो प्लस ऑपरेटर को समझते हैं आप। तो देखिए प्लस ऑपरेटर क्या होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका कोड भी लिखने के लिए भी आएगा। तो प्लस ऑपरेटर मींस रीडिफाइनिंग द एडिशन ऑपरेटर, यानी प्लस ऑपरेटर क्या करता है रीडिफाइन करता है एडिशन ऑपरेटर को सो दैट इट कैन बी परफॉर्म एडिशन ऑन यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट, यानी इसलिए क्या करता है परफॉर्म करता है एडिशन को यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट से सच एज क्लास ऑब्जेक्ट, यानी इसलिए इसे क्या कहता है क्लास का ऑब्जेक्ट कहते हैं इंस्टेड ऑफ ओनली बिल्ड इन अ डेटा टाइप। इसलिए इसको इंस्टेड क्या करते हैं बिल्ड कहाँ होते हैं तो डेटा टाइप में बिल्ड होते हैं। अब एग्जांपल के लिए अब देखते हैं इसका, तो जो हम लोग प्लस मान के प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, पहले प्लस हम लोग यूज करेंगे ओबीजे 1, ये किसके लिए यूनरी ऑपरेटर के लिए, यानी एक अगर प्लस ऑपरेटर कर रहे हैं तो किसके लिए यूनरी के लिए। अब बाइनरी के लिए किए तो 2 बार हम लोग को प्लस प्लस ऑपरेटर करना है, यानी ओबीजे 1 ओबीजे 2, यानी 2 ऑपरेटर के लिए, यानी एक अगर ऑब्जेक्ट यूज किए तो यूनरी के लिए किए। फिर अगर प्लस हम लोग को 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम लोग 2 प्लस यूज किए तो हम लोग क्या बाइनरी हो जाएगा, और 3 हम लोग यूज किए 3 ऑपरेटर के बीच में हम लोग यूज कर दिए तो क्या हो जाएगा टर्नरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सिंटेक्स देखिए, क्लास हम लोग बनाते हैं और क्लास का नेम देते हैं, ठीक है। फिर उसका पब्लिक के अंदर क्या होता है रिटर्न टाइप इसमें भी करते हैं, ऑपरेटर क्या करते हैं सिंबल के द्वारा आर्गुमेंट पास करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं। अब इसमें मेन चीज होता है कि हम लोग का कोड लिखने के लिए आता है कि बोलता है कि ऑपरेटर में प्रोग्राम ओवरलोड करने के लिए। अब देखिए इसमें कोड बोलता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कि प्रोग्राम टू ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर, यानी प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है टू ऐड टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को ऐड करना है, ठीक है। किसमें तो हैविंग मीटर और सेंटीमीटर, यानी दे दिया इसमें तो मीटर और सेंटीमीटर मान चाहिए कि डिस्टेंस हो गया हम लोग इसके बीच का, इसमें मीटर और सेंटीमीटर के बीच में इसको मैनेज करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले एक हम लोग हेडर फाइल मान चाहिए हम लोग यूज कर लिए, मान चाहिए हैश टू इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट, ठीक है। अब क्लास नाम का एक क्लास नेम डालेंगे, डिस्टेंस हम लोग जो डिस्टेंस मान चाहिए तो डिस्टेंस ही डालेंगे। फिर उसका पब्लिक के अंदर क्या करेंगे मीटर को पास करेंगे और सेंटीमीटर को पास करेंगे। जैसे डिस्टेंस को अगर मान चाहिए इंट और इंटीजर जैसे हम लोग पास किए तो इंटीजर एक बनाएंगे रिटर्न टाइप के लिए, और फिर इसका इंट सी, और फिर इसका मीटर को एम से डिनोट करेंगे या सेंटीमीटर को सी से डिनोट कर दिए, ठीक है, या सीएम को सी से। और जैसे हम लोग किए तो फिर उसका एक हम लोग को ओवरलोड करना है, तो ओवरलोड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं तो प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं ये वाला। तो देखिए डिस्टेंस ऑपरेटर प्लस जैसे ऑपरेटर हम लोग यूज किए थे डिस्टेंस डी हम लोग पास कर दिए, इसमें आर्गुमेंट पास किए। और डिस्टेंस टेम्परेचर हम लोग जो भी टेम्पोररी जो होता है 0,0 हम लोग पास किए, और फिर टेम्पोररी को क्या कर दिए सीएम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर डॉट टी डॉट सी मतलब डिस्टेंस डॉट सेंटीमीटर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद मीटर के लिए हम लोग टेम्पोररी को मीटर को करेंगे तो मीटर को करेंगे क्या डिस्टेंस डॉट मीटर और प्लस टेम्पोररी डॉट सेंटीमीटर अपॉन 100 किस लिए तो उसको मीटर बदल देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे टेम्पोररी डॉट सेंटीमीटर और फिर टेम्पोररी जो होता है सेंटीमीटर उसको क्या करेंगे मॉडुलो ऑपरेटर, यहाँ पर मॉडुलो ऑपरेटर है 100 से क्या कर देगा इसे कोई भी हम लोग को निकालते हैं ना उसमें मॉडुलो, आप इसका रिटर्न में क्या करते हैं टेम्पोररी डेटा को हम लोग रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसका, जैसे मान के लिए ये दोनों हो गया तो हम लोग यूज किए क्या कि पहले तो ऑपरेटर को ओवरलोड किए और डिस्टेंस को स्टोर किए, ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर में, और फिर ऑपरेटर को ओवरलोड करने के बाद ऑब्जेक्ट को ऐड कर
ऐड कर सकते हैं। कैसे? तो ऐड करने के लिए देखिए, जब भी हम लोग ऐड किए यहाँ पर ऑपरेटर को, तो देखिए वॉइड डिस्प्ले अब करना होगा। अब वॉइड डिस्प्ले मतलब क्या हुआ कि प्रिंट कराना, शो करना, यानी सी आउट मीटर हम लोग करेंगे, या तो आपको अलग-अलग लिख लीजिएगा, नहीं तो हम तो एक ही में लिख लिए। मीटर फिर इसका सेंटीमीटर, फिर इसका सेंटीमीटर। ये मीटर क्या करेगा, प्रिंट हो जाएगा, फिर मीटर हम लोग जितना देंगे वैल्यू उतना आ जाएगा। फिर सेंटीमीटर की या फिर नेक्स्ट लाइन के लिए इंडेल यूज़ कर लिए, ठीक है? अब मेन का कॉल कहाँ करते हैं हम लोग? तो मेन में करते हैं। इंट मेन में हम लोग जैसे गए थे, डिस्टेंस D1 जो था हम लोग क्रिएट किए थे, 3,80 आर्गुमेंट अब इसमें पास किए, ठीक है? तो 380 और डिस्टेंस D2 कितना है, 2,50, ठीक है? ये हम लोग क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, ये क्या होता है, मीटर में होता है, ठीक है? डिस्टेंस D3 क्या होगा, D1 प्लस D2, यानी D1 का डेटा और D2 का डेटा दोनों क्या करते हैं, ऐड कर देगा। फिर D3 को हम लोग डिस्प्ले करते हैं, दोनों को ऐड करके हम लोग जितना वैल्यू होगा रिटर्न 0 कर देगा, इक्वल टू क्या कर देगा, 50 कितना हुआ, तो 130, तो 130 जब गया यहाँ पर तो 6 हो गया हम लोग का, तो 30 या प्लस क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है? या इस तरह आप लिख सकते हैं 5 मीटर और कितना 130 सेंटीमीटर। 130 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है ना, तो 1 मीटर हम लोग कहाँ गया, यहाँ पर, इसलिए ये क्या बन गया, 6 मीटर और कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है? ये ओवरऑल हम लोग का एक प्रोग्राम लिख लिए, किसके लिए, तो ये हो गया हम लोग का प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, ठीक है? अब जो दूसरा हम लोग का पार्ट था कौन सा, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब वो तो कंपाइल टाइम था हम लोग का। अब रन टाइम में बात करें, डिसीजन इज टेकन एट रन टाइम, यानी जब भी डिसीजन लेगा किस पर लेगा, तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे लेगा। अचीव यूजिंग वर्चुअल फंक्शन, यानी किसको करेगा, वर्चुअल फंक्शन को क्या कर रहा है, अचीव करेगा बेस्ड ऑन अ फंक्शन ओवरराइडिंग, यानी फंक्शन ओवरराइडिंग को क्या होता है, बेस्ड होता है ये, ठीक है? तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको फंक्शन ओवरराइडिंग का हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए फंक्शन ओवरराइडिंग मतलब पेरेंट एंड चाइल्ड बोथ कंटेन द सेम फंक्शन विद द डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो भी पेरेंट और चाइल्ड होगा जो भी कंटेन करेगा सेम फंक्शन को, वो विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, ठीक है? अब द पेरेंट क्लास फंक्शन इज सेड टू बी ओवर राइडेड, ठीक है? जो भी पेरेंट क्लास होगा हम लोग क्या करेगा, उसको ओवर करेगा। अब इसको सिंपल समझते हैं। अब जो भी फंक्शन ओवरराइड तब होता है जब डिराइव क्लास में बेस क्लास का फंक्शन सेम हो और नेम और जो सेम पैरामीटर के साथ रीडिफाइन करता है, यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे एग्जांपल हो, ठीक है? जो भी हम लोग रन टाइम दिखाए ना, तो उसका एग्जांपल हो। अब इसका एग्जांपल थ्रू समझते हैं। जैसे मान के लिए एक पेरेंट क्रिएट किया हम लोग, पेरेंट क्रिएट किया, तो इसमें क्या हुआ, शो नाम का एक फंक्शन हुआ। शो हम लोग का पेरेंट का क्या हुआ, चाइल्ड हो गया, तो चाइल्ड शो हम लोग का क्या करेगा, शो ही फंक्शन करेगा, इनहेरिट कर लिया इसका चाइल्ड को, ठीक है? पेरेंट क्या करता है, चाइल्ड जो होता है पेरेंट डेटा को पूरा इनहेरिट कर लेता है, ठीक है? अब नेक्स्ट इसका बात करते हैं वर्चुअल फंक्शन के बारे में। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है इसमें, तो वर्चुअल फंक्शन, a virtual function is a member function that you expect to be redefined in the derived class, ठीक है? तो वर्चुअल फंक्शन एक बेस क्लास होता है जो वर्चुअल कीवर्ड से डिक्लेयर होता है, ठीक है? ये ड्राइव मतलब वर्चुअल कीवर्ड मतलब ड्राइव क्लास है। ये एलो करता है बेस क्लास के जो भी पॉइंटर होता है ना, उसको ड्राइव क्लास के फंक्शन से कॉल करता है, ठीक है? अब देखिए इसमें सिंटेक्स का बात करते हैं। तो इसमें सिंटेक्स सबसे पहले आता है, क्लास हम लोग बनाते हैं बेस का, फिर पब्लिक के अंदर क्या करते हैं, वर्चुअल नामक कीवर्ड यूज करते हैं, वॉइड शो करते हैं, ठीक है? क्लास ड्राइव करते हैं, फिर पब्लिक बेस बनाता है, ठीक है? फिर उसका पब्लिक जैसे हम लोग किए तो वॉइड शो नामक की, या फिर उसका क्लास को हम लोग कर दिए, बंद कर दिए। पहले तो इसका प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज में बोलता है कि वर्चुअल फंक्शन आर डायनेमिक इन नेचर, यानी क्या होता है, ये डायनेमिक नेचर होता है, ठीक है? यानी ये कुछ समय के लिए स्लो होता है और डायनेमिक नेचर होता है। डिफाइंड बाय द कीवर्ड वर्चुअल इनसाइड ऑफ बेस क्लास and always declared with a base class and overridden in a child class, यानी ये क्या करता है, जब भी इसको कीवर्ड यूज करते हैं, कौन सा, तो वर्चुअल नामक कीवर्ड यूज करते हैं, किसमें, तो बेस क्लास में। फिर उसके बाद ऑलवेज इसमें डिक्लेयर किससे करते हैं, तो बेस क्लास में डिक्लेयर करते हैं। फिर उसके बाद ओवररिडन किसमें करते हैं, यानी ओवरराइड इसमें किस करते हैं, चाइल्ड क्लास में करते हैं, ठीक है? अब वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड ड्यूरिंग रन टाइम, यानी वर्चुअल फंक्शन कब कहलाता है, जब रन टाइम होता है तब। और देखिए इसके लिए कोड लिखने के लिए आता है, कोड लिखना है आपको। तो कैसे, सबसे पहले हम लोग हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम हम लोग यूज करते हैं यूजिंग नेम स्पेसिफिसिटी, ठीक है? अब क्लास में क्या करेंगे, सबसे पहले बेस क्लास बनाएंगे। अब जैसे बेस क्लास बनाएंगे हम लोग, तो उसके बाद हम लोग पब्लिक के अंदर क्या करेंगे, वर्चुअल नामक कीवर्ड यूज कर देंगे, वॉइड शो करेंगे। अब वॉइड शो जैसे किए थे, यानी वर्चुअल कीवर्ड रन टाइम पर पॉलीमॉर्फिज्म का एलो करता है, ठीक है? अब ड्राइव क्लास सेम फंक्शन को रिडिफाइन करेगा, कैसे, तो वॉइड शो के द्वारा। तो इसमें वॉइड शो कर दिए हम लोग, ठीक है? इसको और फिर इसका सी आउट कर दिया बेस क्लास फंक्शन एंडल के द्वारा, इस क्लास को क्या कर दिया, बंद कर दिया बेस क्लास को। अब नेक्स्ट इसका बात करते हैं ड्राइव क्लास का। देखिए ड्राइव क्लास में आपको सिंपल आपको दिख रहा होगा कि क्लास हम लोग बनाए, आप इसके ड्राइव में आप पब्लिक बेस को क्या करते हैं, इनहेरिट कर लिया। और पब्लिक बेस फिर हम लोग क्रिएट किया वॉइड शो को। अब वॉइड शो जैसे हुआ तो बेस क्लास का पॉइंटर बनाएंगे अभी, ठीक है? तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉइड शो और सी आउट ड्राइव क्लास को क्या करते हैं, फंक्शन में कॉल कर देंगे, फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे ड्राइव क्लास को। अब देखिए इसको पॉइंटर बनाते हैं हम लोग कैसे,
इंट मेन में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक कॉल करते हैं, फिर उसका बेस को स्टार मतलब बी के द्वारा हम लोग एक बेस क्लास का पॉइंटर बनाते हैं, और फिर उसका एक ड्राइव क्लास बनाते हैं, और उसको बी इक्वल टू क्या करते हैं, एंड डी कर देते हैं, यानी ड्राइव क्लास को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब बेस पॉइंटर ड्राइव ऑब्जेक्ट का पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका मतलब हुआ बी डॉट शो, ये तो होगा बेस क्लास ड्राइव क्लास के पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब बी डॉट शो, इसका मतलब हुआ एरो जो साइन होता है प्रोग्राम को ड्राइव क्लास के फंक्शन में कॉल करता है, वो दिखाता है, ठीक है। अब रिटर्न जीरो कर दिए, अब फिर उसका रिटर्न जीरो करने के बाद हम लोग का जो भी आउटपुट आएगा, तो आउटपुट में क्या आएगा हम लोग को, ड्राइव क्लास फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ड्राइव क्लास फंक्शन हम लोग कॉल हो गया। अब इसमें बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। प्योर वर्चुअल फंक्शन में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि a pure virtual function is a virtual function declared in a base class that does not have any implementation and must be implemented in a drive class, ठीक है। it is declared equal to zero, ठीक है, हम पहले ही बताए थे in its declaration, यानी प्योर वर्चुअल फंक्शन एक वर्चुअल फंक्शन होता है जिसका बेस क्लास क्या होता है, इंप्लीमेंट नहीं होता है, और इसको क्या कहते हैं, इक्वल टू जीरो, उसके द्वारा क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, और डिक्लेयर किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर जब भी सिंटेक्स हम लिखते हैं क्लास को बेस के द्वारा किया जाता है, और पब्लिक में हम लोग कहते हैं वर्चुअल अब वॉइड डिस्प्ले यूज करते हैं, यानी ऐसा अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसे क्लास को क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास ही कहते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया था अब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, ये वर्चुअल, इसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन उसमें यूज किया जाता है। अब देखिए इसमें अगर बात करें इसका, तो नेक्स्ट आपका है कि क्लास कंटेनिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन बिकम्स एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी जो भी क्लास कंटेन करेगा और प्योर वर्चुअल फंक्शन है, यानी इक्वल टू जीरो वाले क्लास को, वॉइड शो इक्वल टू ये वाले इतने क्लास को, तो क्या कहेगा, अब्स्ट्रैक्शन क्लास कहलाता है। एंड द ऑब्जेक्ट सच क्लासेस कैन नॉट बी क्रिएटेड इन डायरेक्टली, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं, सच क्लास के ऑब्जेक्ट वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए प्योर वर्चुअल फंक्शन के लिए हम लोग कोड लिखने के लिए जाता है किस पर, तो रन टाइम पर, डेमोन्स्ट्रेटिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पर कोड लिखने के लिए प्योर वर्चुअल फंक्शन का। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे हैशटैग इंक्लूड इमेज नेम स्पेस स्टडी बना लिए, फिर क्लास बेस बना लिए, फिर पब्लिक हम लोग कर लिए, ठीक है, और फिर वर्चुअल वॉइड शो हम लोग कॉल कर लिए। जैसे हम लोग वर्चुअल वॉइड शो हम लोग किए, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सी आउट हम लोग का बेस का फंक्शन इंडल हुआ, और हमारा क्लास का कभी यहाँ पर क्लोज कर दिए। जैसे क्लास क्लोज किए तो हम लोग क्लास में ड्राइव पब्लिक बेस हम लोग बनाए थे, और फिर पब्लिक में लोग ड्राइव जैसे बनाए हम लोग का, और इनहेरिट कर लिए बेस क्लास को, फिर उसको वाइड शो भी कराना होगा उसको। अब वाइड शो जैसे कराए हम लोग, सी आउट ड्राइव क्लास फंक्शन और इंडेल, ठीक है, इस ड्राइव क्लास हम यही पर क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब मेन का काम को देखते हैं, जो मेन का काम क्या होता है कि बेस क्लास के पॉइंटर को क्या करना, कॉल करना। अब बेस क्लास के पॉइंटर ड्राइव क्लास के द्वारा डिनोट कर दिया जाता है। इसमें क्या होगा, बी इक्वल टू एम ईडी, यानी बेस क्लास के पॉइंटर को क्या करता है, ड्राइव ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ये बी जो होता है एरो के द्वारा शो कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, रिटर्न जीरो किया, रिटर्न जीरो में क्या हुआ, ड्राइव क्लास फंक्शन हम लोग का हो गया। अब ड्राइव क्लास फंक्शन मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हम लोग का क्या हुआ, ड्राइव क्लास में आउटपुट के रूप में मिल गया। अब इसके मान चलिए एडवांटेज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो इसका एडवांटेज सबसे ज्यादा आता है कोड को रीयूज इंप्रूव होता है, ठीक है, प्रोग्राम फ्लेक्सिबल हो जाता है, कोड कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होता है, कम हो जाती है, ठीक है, इससे। और सेम इंटरफेस पे डिफरेंट ऑपरेशन करने के लिए क्या हो जाता है, यूज कर सकते हैं हम लोग। अब कंक्लूजन इसका बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की करते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म ओप्स का एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होता है, जो सेम फंक्शन का होता है डिफरेंट बिहेवियर देने की एबिलिटी को देता है। जैसे कंपाइल टाइम पर क्या होता है, फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, रन टाइम पर क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शन होता है, और प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है। इससे प्रोग्राम फ्लेक्सिबल, रीयूज और इजी मेंटेन बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फ्रेंड फंक्शन एंड क्लास के बारे में। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और डेटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नॉर्मली प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लास के बाहर किसी फंक्शन को प्राइवेट डेटा एक्सेस करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, तो फ्रेंड फंक्शन को कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड फंक्शन क्लास के मेंबर को मेंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है। इसी क्लास के अंदर फ्रेंड कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन ओप्स यानी प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड सिमिलर मेंबर्स ऑफ ए फ्रेंड क्लास आर नॉर्मली एक्सेसेड through member function only, however sometimes external function needs access these member. For the purpose, C++ provide the concept of friend and function which is declared using the friend function keyword can access प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा क्लासेस। यानी यही बात हुआ कि जब भी हम लोग का क्या होता है
कि उसके क्लास के डेटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। नॉर्मली प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को सिर्फ क्लास के मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस कर सकता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, क्लास के बाहर किसी भी फंक्शन को हम लोग प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं करना पड़ता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड फंक्शन क्या करता है, क्लास के मेंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, क्लास के अंदर जो भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर के एक्सेस कर सकता है, ठीक है? और इस क्लास के अंदर का फ्रेंड कीवर्ड से डिक्लेयर किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डेफिनिशन के बारे में। तो देखिए, अ फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अदर क्लास इन व्हिच इट इज डिक्लेयर्ड एज ए फ्रेंड फंक्शन। यानी क्या करता है कि फ्रेंड फंक्शन एक नॉन मेंबर फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर फ्रेंड कीवर्ड से डिक्लेयर होता है और क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है? मतलब फंक्शन क्लास से बाहर का होता है, लेकिन क्लास के प्राइवेट डेटा को क्या करता है, यूज कर सकता है। अब इसको कीवर्ड का बात करते हैं। तो देखिए, इसमें कीवर्ड कौन-कौन सा था, क्लास और क्लास नेम हम लोग यूज़ करते हैं, सिंटैक्स का इसका बात करें। प्राइवेट में हम लोग क्या करते हैं, डेटा मेंबर यूज़ करते हैं। पब्लिक में क्या करते हैं हम लोग, फ्रेंड और रिटर्न टाइप करते हैं इसमें, ठीक है? और फिर फंक्शन और फंक्शन नेम और आर्गुमेंट पास कर देते हैं। ये फ्रेंड फंक्शन में क्या होता है, सिंटैक्स, और फिर बंद कर देते हैं क्लास को, ठीक? इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि इट इज़ नॉट ए स्कोप इन अ क्लास, यानी क्लास का क्या होता है, ये स्कोप कोई भी नहीं होता है। सिंस इट इज़ नॉट इन देयर स्कोप ऑफ द क्लास, इट कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। यानी इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्कोप का क्लास नहीं होता, इसलिए इस क्लास का क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है, ठीक है? इसको C1 डॉट सम कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं। ये क्या होता है, इनवैलिड इक्वल टू इनवैलिड होता है। कैन बी इन्वोकेड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी इसको इन्वोक किया जाता है किससे, तो विदाउट ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है? विदाउट ऑब्जेक्ट के हेल्प के द्वारा। फिर यूजुअली कंटेन्स द ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट, यानी क्या करते हैं, इसको कंटेन किया जाता है ऑब्जेक्ट का आर्गुमेंट को, ठीक है? कभी-कभी। अब फिर उसके बाद कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास, यानी इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्शन के क्लास के अंदर, ठीक है? फिर उसके बाद इट कैन नॉट एक्सेस मेंबर डायरेक्टली बाय देयर नेम्स एंड नीड ऑब्जेक्ट नेम, मेंबर नेम टू एक्सेस ऑफ मेंबर, यानी ये डायरेक्ट एक्सेस मेंबर को नहीं कर सकता है, ठीक है? इसमें क्या करता है कि नेम लेता है या नीड इसकी आवश्यकता होती है ऑब्जेक्ट नेम को, मेंबर नेम को और एक्सेस करने की वाले मेंबर को, ठीक है? ये सिंपल इसका लॉजिक है कि ये नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल होता ही नहीं है, ऑब्जेक्ट से होता ही नहीं है, ठीक है? अब देखिए, इसकी नेसेसिटी क्या हुई, फ्रेंड फंक्शन की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है? तो नेसेसिटी मतलब फ्रेंड फंक्शन की जरूरत सिचुएशन में होती है, कब-कब? तो व्हेन फ्रेंड फंक्शन नीड एक्सेस टू प्राइवेट एंड मेंबर मल्टीपल केसेस, यानी जब क्या करता है, फ्रेंड फंक्शन को आवश्यकता होती है किसकी, तो प्राइवेट मेंबर फंक्शन की मल्टीपल क्लासेस के लिए, ठीक है? यानी अब देखिए, इसमें जब 2 या ज़्यादा क्लास प्राइवेट डेटा को शेयर करना पड़ता है, तो क्या करते हैं, उसमें प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट और रिजल्ट का क्लास डेटा एक फंक्शन को एक्सेस करना होता है, ठीक है? उसके अलावा अब बात करते हैं दूसरा, कि टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सेसिंग क्लास डेटा व्हेन मेंबर फंक्शन आर नॉट सूटेबल, यानी मेंबर फंक्शन जब सूटेबल नहीं होता है, तो इसको क्या करते हैं, हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है? इसके और फ्लेक्सिबिलिटी क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं। इसमें कोई भी मेंबर फंक्शन को क्या करते हैं, एक सूटेबल नहीं होता है इसमें। अगर दूसरा अगर बात करें इसमें नेसेसिटी के बारे में, तो इसमें क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ऑपरेटर ओवरलोड वक़्त होता है, मतलब करते हैं, और वो फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करना ईज़ी हो जाता है जिससे। और जब एक फंक्शन मल्टीपल यूज़ करता है, तो उसमें प्राइवेट फंक्शन क्या करता है, एक्सेस नहीं कर सकता है इसमें, मैंने बताया ही अभी। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभी मेंबर फंक्शन को बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तब फ्रेंड फंक्शन का क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसका प्रोग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका प्रोग्राम पूछता है। देखिए, सबसे पहले आपको प्रोग्राम के लिए अब देखते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन को एक्सेसिंग प्राइवेट डेटा कैसे करता है 2 क्लासेस के बीच में। तो सबसे पहले तो हम लोग एक iostream नाम का फाइल बना दिए, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेसिफाई किए। क्लास बी में हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, यानी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन मतलब पहले से हम लोग डिक्लेयर कर दिए बी को, ठीक है? अब क्लास बनाते हैं। अब क्लास बनाने के लिए सबसे पहले एक क्लास बनाएँ, किस नाम से, तो ए नाम से। क्लास नेम क्या है, ए है। प्राइवेट के अंदर हम लोग डेटा क्या पास किए, तो ए नाम का एक वेरिएबल पास किए। अब ए नाम का जैसे वेरिएबल हमारा प्राइवेट में पास किया, तो पब्लिक में क्या हुआ है, ए इंट एक्स, ए इक्वल टू एक्स, यानी क्या हुआ, क्लास बी में प्राइवेट वेरिएबल क्या हुआ, हम लोग का बी हुआ, ठीक है? यहाँ पर सॉरी एक्स हुआ। अब दूसरा फ्रेंड इंट एड ए कोमा बी, यानी फ्रेंड फंक्शन हम लोग क्या यूज किए, जैसे फ्रेंड नामक कीवर्ड यूज किए, तो इसमें क्या कर दिया, ए और बी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है? अब फिर उसका क्लोज कर दिया इसको। जैसे क्लोज किए हम लोग, तो फिर एक क्लास बी बनाए। क्लास बी में फिर प्राइवेट वैसे ही किया, और डेटा टाइप फिर उसका डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल को बी नाम के। और फिर उसका पब्लिक में क्या किए कि पब्लिक में बी इंटू वाई किए, और फिर उसका बी इक्वल टू क्या कर दिया, वाई कर दिया, ठीक है? अब फिर तीसरा में कर दिया, फिर फ्रेंड नामक कीवर्ड यूज किए, और फिर तीनों नंबर को क्या कर दिया, मतलब दोनों नंबर को ऐड कर दिए अब फ्रेंड फंक्शन के द्वारा, ठीक है?
फ्रेंड कीवर्ड के द्वारा और फिर उसके बाद सेमीकोलन के द्वारा इसको बंद कर दिए। अब बात करते हैं इसका कॉल के बारे में, ठीक है। जैसे मान चलिए कोई भी हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, फ्रेंड फंक्शन में डिफाइन किया गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो क्रिएट हुआ इंट एड ए डॉट ओबीजे वन और बी डॉट ओबीजे टू, ठीक है। ये क्लास ए का प्राइवेट डेटा होता है, ठीक है। क्लास बी का ये प्राइवेट, दोनों ए और बी का क्या होता है, प्राइवेट डेटा होता है। इसमें नॉर्मली प्राइवेट डेटा का एक्सेस नहीं होता है, लेकिन फ्रेंड फंक्शन होने की वजह से क्या करता है, पॉसिबल होता है इसमें। अब स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले रिटर्न कर देते हैं ओबीजे वन और ओबीजे टू को, एक्सेसिंग प्राइवेट मेंबर है क्योंकि, और फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से बंद करते हैं। अब आते हैं मेन में, इंट मेन में क्या करते हैं, तो देखिए ये हम लोग जो ओबीजे वन क्रिएट करते थे उसमें क्या करते हैं, 10 वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करते हैं और फिर बी में ओबीजे प्राइवेट मेंबर उसमें 20 डालते हैं, 20 डालते हैं, ठीक है। फिर फ्रेंड फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, किसके द्वारा, सी आउट सम और एड ओबीजे वन और ओबीजे टू। जैसे कॉल किए तो रिटर्न 0 किया, फिर उसके बाद अपना क्लोज किया और फिर आउटपुट में हम लोग क्या हुआ 30, 20 प्लस 10 कितना हुआ हम लोग का, 30 हो गया, समझ गए। तो ये ओवरऑल आपका क्या हुआ, अप्रोच हुआ टू क्लासेस के लिए फ्रेंड फंक्शन का यूज करने का। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कोड का करने के लिए आपको कोई भी कोड दे, आपको एक्सप्लेनेशन करना ही करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं आया लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, इसका मार्क्स मिलता है। तो देखिए इसमें मैंने आपको दे दिया है टू क्लासेस ए एंड बी कंटेन ए एंड बी प्राइवेट डेटा मेंबर, यानी ए और बी दो क्लास हम लोग कंटेंट कर रहे हैं, जिसमें ए और बी हम लोग क्या होता है, ए और बी प्राइवेट डेटा मेंबर होता है। फिर ए फंक्शन एड डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड फंक्शन, यानी फंक्शन जो ऐड करते हैं किसके द्वारा डिक्लेयर करते हैं, फ्रेंड फंक्शन के द्वारा डिक्लेयर करते हैं, किसमें, तो बोथ क्लासेस ए और बी दोनों क्लासेस में। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप क्या आता है कि बिकॉज द फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर, जब फ्रेंड फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो द फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ बोथ क्लासेस, यानी फंक्शन जो करेगा प्राइवेट मेंबर को कैसे करेगा, तो बोथ को, दोनों को एक्सेस कर लेगा। फिर द फंक्शन एड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी फंक्शन क्या करेगा, ऐड करेगा वैल्यू को ए और बी के जो प्राइवेट मेंबर थे, और रिटर्न द रिजल्ट, रिजल्ट क्या कर देगा, रिटर्न करेगा। जब रिटर्न रिजल्ट करेगा तो हम लोग क्या मिलेगा अब कि इन द मेन फंक्शन ऑब्जेक्ट इन द बोथ क्लासेस आर क्रिएटेड एंड पासेड टू द फ्रेंड फंक्शन आउटपुट, यानी क्या करेगा, दोनों क्लासेस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बोथ क्लासेस में क्रिएट होगा और फिर पास कर देगा फ्रेंड फंक्शन के आउटपुट को, ठीक है। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है कि फ्रेंड फंक्शन हम लोग का क्या होता है, सी प्लस प्लस का एक क्लास है जो प्राइवेट मेंबर को क्या कहता है, कंट्रोल एक्सेस देने के लिए होता है। तो वही लिखा है कि 10 of friend function is provides control access to the private members of a class, ठीक है। फिर इसका it is especially useful when multiple classes need to share data or perform operation together। इसमें क्या होता है कि जो भी ये स्पेशली यूजफुल होता है कब, जब मल्टीपल क्लासेस का डेटा को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग को इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाना होता है। इस तरह का फ्रेंड फंक्शन ओपी में डेटा शेयरिंग के लिए इजी बनाता है, ठीक है। ये ओवरऑल रहा आपका फ्रेंड फंक्शन। तो इस वीडियो में हम लोग बात की कौन कौन सा पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट टाइप्स के बारे में और फ्रेंड फंक्शन के पूरे नेसेसिटी और उसके प्रॉब्लम के बारे में, कोड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। टेक केयर एंड गुड बाय।